अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग जिसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है एडजस्टमेंट, जो कि तमाम क्लासेस के लिए यकसा मुफीद है। तो लिहाजा देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया नहीं, ये हमने एक्सपेंस से रिलेटेड बात कर ली। हमने एक दफा ऊपर एक्सपेंस रखा था और फिर नीचे मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स थी। उसके बाद हमने ऊपर प्रीपेड रखा और मुख्तलिफ एग्जाम्पल। एक्सपेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इनकम की तरफ चलते हैं। सही। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं बेसिक उसूल के हिसाब से एग्जांपल देकर इनकम के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि इनकम की एडजस्टमेंट हम किस तरीके से करते हैं। उसके बाद फिर रगड़े वाली बात है। ठीक है। तो अब वही ट्राई बैलेंस हो। अच्छा, अब आई होप कि ये जो एग्जांपल सी ये सबको इस सब से ये हिफ्ज हो गए, इतनी आपने प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है। तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इनकम से रिलेटेड। अब उसको इनकम बोल दो, रेवेन्यू बोल दो, सही। इससे रिलेटेड हम बात करें। अच्छा, अब ऊपर कोई सी भी इनकम ले ले, जैसे कमीशन ले लेता हूँ, सही। ज्यादातर कमीशन का नाम आ रहा है तो ज्यादा मैंने लिख दिया कमीशन रुपीज 1, सही। ऊपर क्या लिखा हुआ है? कमीशन रेवेन्यू। ज्यादातर लोग इसको कमीशन इनकम भी पढ़ रहे थे, लेकिन कमीशन के साथ लफ्ज आना चाहिए कमीशन रेवेन्यू या कमीशन अर्न। लेकिन रेवेन्यू भी सुटेबल नहीं है, इसके साथ क्या लफ्ज होना चाहिए? कमीशन अर्न। क्या लफ्ज होना चाहिए? कमीशन अर्न। वरना नॉर्मली आप इसको लिखा हुआ देखेंगे कमीशन इनकम। सही बात वही, कमीशन इनकम आमदनी है, कमीशन रेवेन्यू आमदनी है। लेकिन एक बात होती है कि सही एप्रोप्रिएट लफ्ज इसके साथ क्या होना चाहिए? तो लफ्ज होना चाहिए कमीशन अर्न। सही। क्या होना चाहिए लफ्ज? कमीशन अर्न का लफ्ज। बाकी नॉर्मली ज्यादातर लफ्ज रेवेन्यू इस्तेमाल होता है हर चीज के साथ, लेकिन इसके साथ लफ्ज क्या होना चाहिए? अर्न का। ठीक है। बाकी जैसे इंटरेस्ट है उसके साथ रेवेन्यू, और बाकी और दूसरी चीजों के साथ रेवेन्यू, कमीशन के साथ लफ्ज अर्न का होना चाहिए। वरना आप इनकम भी लेके समझना चाहेंगे तो समझ जाएंगे, कोई इशू नहीं। लेकिन जो प्रॉपर होना चाहिए वही मैंने लफ्ज यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब कमीशन अर्न कितना भाई? 1000। ठीक है। अब नीचे भी कोई सप्लीमेंट्री डेटा के अंदर बातें आएंगी। सप्लीमेंट्री डेटा के अंदर क्या लिखा हुआ है? अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन ₹200। अनअर्न्ड कमीशन कितना है? 200। अब स्टेप्स वही पीछे देखो, अपने नहीं मेरे पीछे देखो। क्या स्टेप है? नंबर 1 क्या करना है? एक्चुअल निकालना। याद है? अब पहले हम लोगों ने बेटा इसी वजह से नहीं, एक्चुअल निकालना। अब एक्चुअल एक्सपेंस की वजह क्या हो जाएगा? एक्चुअल इनकम निकालनी होगी। तो अभी हम यहाँ पर लव एक्सपेंस की जगह क्या लिख देते हैं? एक्चुअल इनकम। सही है। यहाँ पर क्या होता है? एक्चुअल
इनकम। सही, बाकी सब कुछ कौन से वही है, बस जहां जहां एक्सपेंस 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 कर रहे थे अब वहां वहां इनकम 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 करेंगे। ठीक है, हाँ तो पहला स्टेप क्या था, एक्चुअल निकालना। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, एक्चुअल इनकम, असल आमदनी हमारी कितनी है। कैसे निकालेंगे बोल, ऊपर नीचे पढ़ो, बाकी सब कौन सा नहीं, आप जरा ऊपर नीचे पढ़ो और असल आमदनी मालूम करो, असल आमदनी कितनी है। तो ऊपर क्या लिखा, कमीशन अर्न, आमदनी 1000, साल के आखिर में क्या पता चला, अनअर्न 200, नहीं कमाए, तो अनअर्न का मतलब क्या होता है, ऐसी आमदनी जो वक्त से पहले वसूल कर ले, अभी कमाई ना हो, एडवांस में ली हुई हो, उसको क्या कहते हैं, अनअर्न। सही है, तो अर्न कमाई, तो पहले क्या लिखा है, आमदनी 1000, साल के आखिर में पता चला अनअर्न 200 रुपए, तो नहीं कमाए, तो बताओ असल में कितने कमाए, 800। इसको माइनस पहले अलग करो, 800, इसको माइनस अलग करो, असल कितना है, 800। क्लियर, पहला स्टेप क्लियर हुआ, किस तरीके से मैंने किया, पहले आमदनी कितनी थी, 1000, साल के एंड में क्या पता चला, 200 अनअर्न है, आमदनी नहीं है। पहले आमदनी कितनी थी, 1000, और एंड में क्या पता चला, 200 रुपए आमदनी नहीं है, तो असल आमदनी कितनी हुई, 800। इस तरह आपने 800 असल निकाला, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करते हैं, ऊपर और असल को पढ़कर फैसला करते हैं ना, इजाफा कमी, ऊपर और असल को पढ़ के आपने असल आमदनी निकाली और इजाफा ये कमी निकाली। तो जरा दूसरा स्टेप कंपैरिजन करके देखते हैं, इजाफा हो रहा है ये कमी। पहले आमदनी कितनी थी, 1000, असल कितनी है, 800, तो बताओ बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है, कितने रुपए कम हुए, 200, खत्म कर, बस इससे इनकी पास करते हैं। सही, आई रिपीट, पहला स्टेप क्या था, असल निकालना। असल कैसे निकालते हैं, ऊपर नीचे पढ़ो, ऊपर नीचे पढ़ो। पहले आमदनी कितनी है, 1000, साल के आखिर में क्या कह रहा है, 200 रुपए नहीं कमाए, 200 रुपए आमदनी नहीं है। पहले आमदनी कितनी थी, 1000, साल के एंड में पता लगा 200 रुपए आमदनी नहीं है, तो आमदनी कितनी है, 800। ये आपके माइंड में अलग है, असल आमदनी 800। अब कंपैरिजन, पहले कितनी थी, 1000, असल कितनी है, 800, बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है, कितने रुपए, 200। इससे आमदनी में कमी, रूल के तहत क्या है, इनकम में कमी, इनकम में कमी डेबिट होती है, इनकम में कमी डेबिट होती है। There's a commission earned debit। तो अंडर रिजल्ट को बता दो क्रेडिट क्या होगा, जैसे वहां एक्सपेंस में कमी, याद है इसी का बिल्कुल उलट है, दोनों एक दूसरे का। इस सिचुएशन के अंदर एक्सपेंस में कमी क्रेडिट थी, तो डेबिट क्या हो रहा था, प्रीपेड। यहां इनकम में कमी डेबिट हो रही है, तो अंडरस्टूड क्रेडिट क्या हो रहा है, अनअर्न्ड। और कितने से इजाफा, कितने से कमी, 200 से कमी, तो अमाउंट 200 ही आएगी। सही, अमाउंट क्या आएगा, वही 200 ही आएगा। रिपीट कर दो, नहीं आगे बढ़ो, कर दो। कमीशन अर्न, आमदनी 1000, साल के आखिर में पता चला अनअर्न्ड, आमदनी नहीं है 200 रुपए। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, असल निकालनी थी, ऊपर नीचे पढ़े, तो पहले आमदनी है 1000, साल के आखिर में कह रहे 200 रुपए नहीं है, तो फिर आमदनी कितनी है, 800, तो इसको माइनस करेंगे। अब कंपैरिजन, पहले आमदनी कितनी थी, 1000, असल कितनी है, 800, बढ़ी कम हो रही है, कम हो रही है, इनकम में कमी, और रूल के मुताबिक
इनकम में कमी डेबिट, तो लिहाजा इनकम डेबिट हो गई, अनअर्न्ड क्रेडिट हो गया, कितने से 200 से। क्लियर हो गया? इसको अगर चाहो तो ये अमाउंट बना के समझ लो। पहले जो लिखा होगा उसी का ये अकाउंट होता है, कमीशन अर्न, इसी के लिए अकाउंट बनाएंगे। कितना है? आमदनी है अर्न 1000, तो कहां पर आएगा? क्रेडिट। ठीक है, अब आपने पढ़ा ऊपर कितना था आमदनी 1000, एंड में कह रहा है 200 रुपए, तो आमदनी नहीं है, तो आमदनी कितनी हुई 800। तो मैं क्या करूं कि ये 800 बन जाए, मुझे 200 रुपए से इनकम को डेबिट करना पड़ेगा, इनकम को मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है, तो अंडरस्टूड, आना क्रिएट हो जाए, जिम्मेदारी में इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये नहीं कमाई दूसरे बोलेंगे। ठीक, अच्छा, सेम एज इट इज नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ऊपर वही रखते हैं इनकम, अब नीचे मजीद चेंज करके मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं कमीशन earned for the year rupees 800, for the year rupees 800। अब याद है for the year का मतलब क्या बताया था? for the year का मतलब ही मैंने क्या बताया था? एक्चुअल। for the year का मतलब ही मैंने क्या बताया था? एक्चुअल। और एक्चुअल मतलब असल। अब जरा पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था वही ऊपर नीचे पढ़े थे, एक्चुअल लिखा था। तो ऊपर लिखा हुआ है रेंट और कमीशन अर्न, आमदनी 1000, साल के आखिर में पता चला असल आमदनी 800। तो बताओ असल आमदनी कितनी? 800। खुद ही बता दे, वो तो था ना एक्चुअल असल, तो असल कितनी है? 800। तो बस उसको माइंड कर लो, असल कितनी हुई? 800। अब कंपैरिजन, पहले आमदनी कितनी थी? 1000, असल कितनी है? 800। इजाफा हो रहा है कमी? कमी कितने से? 200 से। आमदनी में कमी डेबिट, तो लिहाजा इनकम डेबिट हो गई, तो क्रेडिट का होगा अनअर्न्ड, वही कितने से? 200 से। सेम एंट्री, सिर्फ मैंने अल्फाजों में आपको घुमाया है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। पहले नंबर दूसरे नंबर पे सेम। क्लियर हुआ? ठीक है, और एग्जांपल देते हैं। अब ऊपर पे फर्स्ट तो यही रखता हूं मैं इनकम। तीसरी एग्जांपल, कमीशन रिसीवेबल 300, कमीशन रिसीवेबल 300, रिसीवेबल मतलब मजीद ले। ठीक है, बात पहला स्टेप क्या है? ऊपर नीचे पढ़ा था, असल निकालना। ठीक है, आप पढ़ा कमीशन अर्न, आमदनी 1000, साल के शुरू में क्या लिखा हुआ है? आमदनी 1000, साल के आखिर में क्या है? कमीशन रिसीवेबल 300, यानी रिसीवेबल मजीद लेने 300 रुपए। तो खुद निकालो, असल कॉमन सेंस से पता करो। पहले आमदनी थी 1000, साल के आखिर में पता चला 300 और लेने, तो आमदनी कितनी हुई? 1300। तो असल आमदनी कितनी हुई? 1300। अब इसको माइंड कर या 1300 रुपए असल। ठीक है, कैसे निकाला असल? ऊपर आपने पढ़ा आमदनी कितनी थी? 1000, साल के आखिर में क्या कह रहा है? रिस्क मजीद लेनी है, कितनी? 300। तो असल आमदनी कितनी होगी? 1300। या अपना माइंड में अलग कर दें 1300। ठीक,
अब करते हैं सेकंड स्टेप क्या था, कंपैरिजन। किसका, जो ऊपर लिखा है और जो असल। ऊपर पहले आमदनी कितनी थी 1000, असल कितनी है 1300। बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है। कितने रुपए बढ़ी 300। बस इस 300 से आपने एंट्री पास कर दी। आमदनी में क्या हो रहा है इजाफा, आमदनी में इजाफा क्या होता है रूल के तहत क्रेडिट, लिहाजा कमीशन अर्न क्रेडिट कितने से इजाफा हुआ था 300 से। और क्या ये पैसे ले लिए, ये जो 300 से इजाफा हुआ था ले लिए, लेने में क्या कहते हैं रिसिबल एसेट, लेना है। एसेट्स में क्या हो रहा है इजाफा, एसेट्स में इजाफा है डेबिट, लिहाजा कमीशन रिसिवेबल डेबिट। क्लियर हो गया, ये वाले की कॉन्सेप्ट क्लियर है। बोले बहुत एक स्टेप को 10-10 एग्जांपल दे के घुमा के समझा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। ठीक है, यहां तक ओके। अच्छा, तो लिहाजा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, असल आमदनी निकालना। असल कैसे निकालते हैं, ऊपर और नीचे पढ़ा। ऊपर पढ़ा कमीशन अर्न, आमदनी 1000, आमदनी 1000। साल का आपने क्या लिखा हुआ 300 रुपए रिसिवेबल मजीद लेने। तो पहले आमदनी थी 1000, साल का एंड में क्या है 300 और लेने। तो आमदनी में इजाफा, असल आमदनी कितनी हुई 1300, इसको माइंड में रखना। तो असल कितनी 1300। अब कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन किसका करना, कंपैरिजन किसका करना ऊपर और असल का। पहले आमदनी कितनी थी 1000, असल कितनी है 1300। तो बढ़ी का वो बड़ी कितने से 300 से। आमदनी में इजाफा क्रेडिट, और लेना है तो रिसिवेबल एसेट है। ठीक है, अमाउंट हमेशा गिनती में याद रखो, जितने से इजाफा या जितने से कमी होती है वो याद। ठीक है, एक और एग्जांपल दे। अगर फर्ज करो मैं यहाँ लिखूंगा अच्छा, यहाँ जो लफ्ज मैंने लिखा है रिसिवेबल, मैं रिसिवेबल के अलावा लफ्ज एक्रूड लिख दूं, आउटस्टैंडिंग लिख दूं, ड्यू लिख दूं। सबका मतलब क्या है, आमदनी है तो लेनी है, लेनी है, लेनी है। ठीक है, अच्छा कमीशन अर्न फॉर द ईयर ₹1300। खुद ही बता दे, क्या बता दे, फॉर द ईयर। फॉर द ईयर का मतलब याद है, इसका मतलब ही क्या होता है एक्चुअल, है ना। तो खुद ही बताना असल खर्चा कितना है, वो असल आमदनी कितनी है 1300। तो आपको पहला स्टेप पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, असल आपको पता चल गया 1300, इसको माइंड में रख करो असल 1300। दूसरा स्टेप कंपैरिजन, पहले आमदनी कितनी थी 1000, असल कितनी है 1300। बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है। कितने से 300 से। आमदनी में इजाफा क्रेडिट, तो लिहाजा इनकम क्रेडिट। तो ये क्या ले ली है, नहीं लेनी है, तो लिहाजा रिसिवेबल डेबिट। सेम एंट्री, यानी तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे सेम एंट्री। देखो ये कॉन्सेप्ट और एक ये कॉन्सेप्ट सेम। ठीक है भाई, तो देखो ये इनकम से, अगर मैंने ऊपर इनकम लिखा है तो मैक्सिमम यही बात हो सकती है। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर
डेफिनेशन में ऊपर अनअर्न लिखेंगे और नीचे और एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे और क्या क्या। यहाँ तक ओके, इसको लिखो, प्रैक्टिस करो, फिर मैं इंशाल्लाह और आगे प्रोसीड करूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।